1983 में कुछ स्कूबा डाइवर्स ने अरब सागर में छलांग लगाई। सतह के कई मील नीचे उतरते उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पत्थरों की सैंपल की जांच करके ये पता चला कि ये पत्थर महाभारत के टाइम से रिलेटेड हैं। बट कंस के वध से गुस्साए उनके ससुर जरासन ने मथुरा पे 17 बार हमला किया। युद्ध में अपने पुत्रों का शव देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम्हारा कुल भी नष्ट होगा। मां, तुम्हारा श्राप स्वीकार है। 1983 में कुछ स्कूबा डाइवर्स ने अरब सागर में छलांग लगाई। उनका मकसद था समुद्र के कुछ रहस्यों की तलाश करना। सतह के कई मील नीचे उतरते उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये एक विशाल प्राचीन शहर था, जैसे मानो एक आधुनिक महानगर समुद्र में डूबा हो। बड़ी बड़ी दीवारें, चौड़ी सड़कें, खूबसूरत महल और कई भव्य मूर्तियां। ऐसा लगता था मानो पूरा शहर स्ट्रेटेजिक तरीके से बसाया गया हो। ऐसे अद्भुत शहर को देखकर स्कूबा डाइवर्स शॉक्ड रह गए। पत्थरों की सैंपल की जांच करके ये पता चला कि ये पत्थर महाभारत के टाइम से रिलेटेड है। ये वही पौराणिक शहर था जिसका जिक्र महाभारत में होता है, द्वारका नगरी। भगवान विष्णु के 4 पवित्र धामों में से एक गुजरात के जामनगर जिले में स्थित द्वारका अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। यहाँ कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवत पुराण के अकॉर्डिंग जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो वो यादवों के साथ वहीं मथुरा में बस गए। बट कंस के वध से गुस्साए उनके ससुर जरासन ने मथुरा पे 17 बार हमला किया। बार बार हो रहे हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने यादवों के साथ मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक नया शहर बनाने का निर्णय लिया, बट उसके लिए समुद्र देवता की अनुमति जरूरी थी। भगवान श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने उन्हें समुद्र के बीच में 12 योजन की भूमि दे दी। इसी भूमि पे भगवान विश्वकर्मा ने दिव्य नगरी का निर्माण किया, जिसे हम द्वारिका के नाम से जानते हैं। द्वारिका की बनावट इतनी बेहतरीन थी कि आधुनिक शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। सुंदर रास्ते, स्वर्ण महल, भव्य दरवाजे और खूबसूरत बाग, सब कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके से बनाया गया था। शहर के मिड में भगवान श्री कृष्ण का महल सबसे भव्य था। द्वारका तैयार होते ही भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से यादवों को मथुरा से द्वारका ले आए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कालिबन और जरासन से हो रहे युद्ध पर विजय प्राप्त करी, लेकिन सुख दुख के चक्र से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए। महाभारत का विनाशकारी युद्ध छड़ा, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। 18 दिन के भयानक युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई। युद्ध में अपने पुत्रों का शव देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव नष्ट हुए हैं, वैसे ही 36 ईयर बाद यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इसे नियति मान के स्वीकार किया, लेकिन यादव वंश के नाश के लिए एक और श्राप भी जिम्मेदार था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने साधुओं के साथ मजाक करने को सोचा। उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी का गेटअप लिया और साधुओं से जाके पूछा, क्या ये लड़का है या लड़की। साधुओं को समझ आ गया कि वो उनके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दिया कि तुम एक लोहे की मूसल को जन्म दोगे, जिससे यादव वंश का विनाश हो जाएगा। राजा उग्रसेन को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने उस मूसल के टुकड़े करा के समुद्र में फेंक दिए, जिसे एक मछली ने निकाल लिया। उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। उस मछली के अंदर से उस शिकारी को उसी मूसल के टुकड़े मिले। उस मूसल के टुकड़ों से शिकारी ने एक जहरीला तीर बना लिया। 36 ईयर्स के बाद गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश आपस में ही लड़ पड़े और पूरे यादव वंश का अंत हो गया। भगवान बलराम ने भी अपनी देह का त्याग किया। श्री कृष्ण ये सब देख के बहुत दुखी हुए और वो जंगल में जाके एक वृक्ष पे बैठ गए। श्री कृष्ण के अंगूठे को दूर से उसी शिकारी ने देखा जिसके पास वो जहरीला तीर था। उसे लगा वो कोई हिरन है। उसने वो तीर चलाया और वो तीर सीधा जाके श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगा, जिससे श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। द्वारका में हुई तबाही की खबर अर्जुन तक पहुंची। वे तुरंत आए। सब कुछ जल रहा था। श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार उन्होंने स्त्रियों और बच्चे को द्वारका से तुरंत निकाला और उसी क्षण पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। आज द्वारका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मुख्य द्वारका और बेट द्वारका। कई सालों तक द्वारका को केवल इमेजिनरी माना गया, पर 1930 से शुरू हुई खोज में बेट द्वारका से कई पुराने अवशेष मिले। 1983 से 1990 के बीच डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने खोज जारी रखी, जहां मजबूत दीवारें, खंबे, मूर्तियां और कई अवशेष मिले। कार्बन डेटिंग से इन पत्थरों की एज महाभारत के टाइम की निकली। जब इस शहर की लंबाई नापी तो ठीक 12 योजन ही थी, जैसा पुराणों में बताया गया है।
वहां मिले लंगरों से पता चला कि प्राचीन द्वारिका एक पोर्ट था जिससे भारत विदेश के साथ व्यापार करता था। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उस खुदाई को वहीं रोकना पड़ा, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे दोबारा शुरू किया और खोज अभी तक जारी है। कुछ प्रिंसिपल्स कहते हैं कि द्वारिका सी लेवल बढ़ने की वजह से डूबी, बट जैसा कि हमें पता है कि सी लेवल एकदम से ही बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। बट पुराणों के अनुसार तो द्वारिका एक क्षण में ही समुद्र में समा गया था। आज कई लोग रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को एक मिथ समझते हैं, बट ये जो भी प्रूफ हमें द्वारका के मिले हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये कोई भी मिथ नहीं है, बल्कि ये हमारा इतिहास है जो कि सत्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या ये एक मिथ है या ये सच में हमारी एक रियलिटी है।